वेलकम बैक टू द कोडव्यू चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही रोज डेली कंटेंट के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे सॉर्ट बाय एब्सोल्यूट डिफरेंस। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसका टेंशन मत लो, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें बस हमको एरे को सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस करके उसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या दिया इसमें। इसमें देखो हमको एक एरे दिया है, हमको एक वैल्यू दिया है। तो इन्होंने क्या बोला है हमको, जो एरे में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उनका डिफरेंस वैल्यू के हिसाब से निकालो और उस डिफरेंस के हिसाब से एरे को सॉर्ट करो। मतलब यहाँ पे देखो, अपना वैल्यू क्या है 5, एरे का एलिमेंट क्या है, ये सब है। इसके साथ इसका डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस है कितना आएगा अपना, 4 आएगा। अगर 5 - 1 किया 4, 5 - 7 किया 2 आएगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस है, एब्सोल्यूट। फिर 5 - 2 किया 3, फिर 5 - 4 किया 1, फिर 5 - 5 किया 0। तो देखो हमारा हर वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया, क्योंकि डिफरेंस के बेस पे सॉल्व करना है। जिसका डिफरेंस कम आया ना, उसका वैल्यू मतलब उस एलिमेंट को पहले आना चाहिए। तो देखो सबसे कम डिफरेंस किसका है, 5। 5 पहले आएगा, 5 पहले आएगा। देन उसके बाद देखो 1 का डिफरेंस कम है, देन 4 आएगा। देन 7 आएगा। देन 2 आएगा। देन अपना 1 आएगा। तो देखो तो हमको इस हिसाब से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी देखो हमको डिफरेंस के हिसाब से एरे को शॉर्ट करना है। इसका मतलब हमको डेफिनेटली डिफरेंस निकालना पड़ेगा एरे का, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं होगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। अभी देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला हम क्या, यहाँ पे पहला मेथड क्या है, हम यहाँ पे ट्री मैप यूज कर सकते हैं। ट्री मैप क्यों, क्योंकि जो अपना की को है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सॉर्टिंग ऑर्डर में अपना स्टोर करके रखता है। तो हमको वही तो चाहिए। अब यहाँ पे की क्या आएगा, की क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हम डिफरेंस निकाले रहते हैं, समझ लो किसी का डिफरेंस समझो हमारे पास यहाँ पे 4 2 टाइम्स प्रेजेंट होता। ठीक है, 4 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंस कितना था, 1 आता दोनों का। तो हमको 1 डिफरेंस कौन कौन दे रहा है, 2 4, दोनों 4 दे रहे हैं। तो हमको ये केस में हैंडल करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से अपना डिफरेंस निकाल सकते हैं और उसको हम स्टोर कर सकते हैं अपने ट्री मैप में। अब स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो डिफरेंस के हिसाब से जो एलिमेंट्स है ना, वही तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये स्टोर कर देंगे। देन उसका हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे और डिफरेंस के बेस पे ट्रैवर्स करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम सब वैल्यूज एरे में अपने अपेंड कर देंगे। तो देखो हमने ऊपर देखो, हमने सबका डिफरेंस निकाला था। देखो क्या मिला था हमको, 0 1 2 3 4। इसका मतलब हमको 0 to 4 यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। तो देखो ये मैंने बस रेफरेंस के लिए रखा है, ताकि बाद में अगर देखो हमने 4 को पहले डाल दिया, मैंने उससे मिनिमम वैल्यू मिला, तो हमको वापस से चेंज करना पड़ेगा, इसलिए बस मैंने ये रेफरेंस के लिए रखा है। तो यहाँ पे देखो इसका एंड इसका डिफरेंस क्या मिल रहा था हमको, 4। तो देखो 4 पे क्या आएगा अपना, 4 पे वैल्यू क्या आएगा अपना, 1। एंड इसका इसका डिफरेंस क्या मिल रहा था हमको, 2। तो 2 पे क्या वैल्यू आएगा, 7। एंड इसका इसका डिफरेंस 3। 3 पे क्या आएगा, 2। एंड इसका इसका क्या डिफरेंस, 1। 1 पे क्या आएगा अपना, 4। इसका इसका डिफरेंस 0। 0 पे क्या आएगा अपना, 5। एंड अगर देखो कोई रिपीटेटिव एलिमेंट होता है ना, जैसे 4 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 4 4 आता है। तो इसका मतलब हमको क्या है, हमको हम यहाँ पे की यूज कर रहे हैं, तो की तो अपना इंटीजर रहेगा। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे एरे लिस्ट या फिर वेक्टर मतलब एरे लिस्ट यूज करना पड़ेगा। एंड अपना C++ में वेक्टर। तो देखो हमको सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना ये क्या कहते हैं, अपना ऐसा स्टोर हो गया। तो डायरेक्ट हम ये वैल्यू अपन अपेंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी इस केस में तो अपना 4 नहीं है, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा अपना, 5 4 7 2 1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अपना, ये आएगा। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n log n, क्योंकि सॉर्टिंग के लिए उतना ही लगता है, बोले हम बिग ऑफ n में वैल्यू डाल रहे हैं। बट जो ट्री मैप जो सॉर्टिंग यूज करता है ना, तो उसके लिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n हो जाता है। एंड स्पेस क्या है, स्पेस भी बिग ऑफ n है। तो देखो हमारा ये पहला मेथड हो गया। हमको देखो हमको मेन परफॉर्म क्या करना था, हमको स्टार्टिंग मतलब सॉर्टिंग ही परफॉर्म करना था। तो हम डायरेक्ट ट्री मैप के हिसाब से करें, या फिर देखो हम डायरेक्ट अपना कस्टम कंपैरेटर भी यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, तो देखो वो कैसे करेंगे, तो बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, हमको सॉर्टिंग ही परफॉर्म करना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम कस्टम कंपैरेटर यूज कर सकते हैं। तो उसको हमको बस बताना पड़ेगा कि किस बेस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना है। तो देखो हमको किस बेस पे करना है, हमको जो अपना ये वैल्यू है एंड जो करंट वैल्यू है उसका डिफरेंस, या फिर नेक्स्ट वैल्यू एंड ये वैल्यू का डिफरेंस, मतलब
देखो अभी क्या करंट वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स देन बी माइनस एक्स। तो इस बेस पे हमको क्या करना है, शॉर्टिंग परफॉर्म करना है। हम दो एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपना कस्टम कंपैरेटर या फिर अपना कोई भी सॉर्टिंग है ना, वो डायरेक्ट वैल्यूज को कंपेयर करता है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इसका इसका डिफरेंस लेके हम बोलेंगे कि भाई ये डिफरेंस है, इसका इसका डिफरेंस हो रहा है तो सॉर्टिंग परफॉर्म कर दे, वो नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं कि किस बेस पे करना है। तो इसके लिए हमको दो वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, हम इसको एंड इसको कंपेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो अभी अपना ये ए माइनस वन क्या, ए माइनस एक्स क्या अपना ये वन है। ये इस केस में देखो, इस केस में हम जब वन को कंसिडर कर रहे हैं, ये क्या अपना फोर है। नेक्स्ट क्या है अपना टू है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंस कम आ रहा है। तो इसका मतलब इस ये वैल्यू को पहले आना चाहिए था। मतलब अपना जो रिजल्ट एरे में रहेगा ना, ये तो को देखो यहाँ तो हमने डिफरेंस निकाल के रखा। तो देखो इसका सेवन का डिफरेंस क्या टू है, तो इसका मतलब हमको ये पहले आना चाहिए। मतलब जो इसका वैल्यू है ना, अपने आंसर में एक के पहले आना चाहिए, मतलब वन के पहले आना चाहिए। देखो इस केस में देखो, इसमें यही हो रहा था कि देखो सेवन वन के पहले, हाँ। तो देखो हमको वो करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो देखो इसका क्या रहता है, अभी जावा में तो ये डायरेक्ट इंटीजर रिटर्न करता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। और अपना सी प्लस प्लस में वो क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है। तो देखो अगर अपना एक केस हुआ, तो इसका मतलब क्या, ए पहले आएगा एंड बी बाद में आएगा। ये हुआ, इसका मतलब कौन सा भी पहले आने दो। एंड ये केस हुआ तो इसका मतलब बी पहले आएगा एंड ए बाद में आएगा। तो देखो ये क्या हो रहा है अपना ये। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम ये करते हैं, क्योंकि देखो ए कॉमा ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, तो हमको फोर देगा, देन फोर देगा, टू देगा। तो ये हम सॉरी, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज ग्रेटर नहीं करते हैं, हम जो वैल्यूज का डिफरेंस है ना, तो वो निकालते हैं। तो देखो वैल्यूज का डिफरेंस क्या आ गया अपना, टू आ गया। तो देखो टू देखो जीरो से बड़ा है, इसका मतलब बी पहले आएगा देन ए बाद में आएगा। देन सेम हम ऐसा सब एलिमेंट्स का करते हैं, तो अपना आराम से अपना सॉर्ट कर देता है। फिर किसी को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि ऐसा क्यों, मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमको बी पहले क्यों लेना है। तो अभी देखो अगर कोई डिफरेंस अगर अपना बड़ा कब आएगा, अगर हम कुछ बड़े वाले में से अगर छोटे वाले सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपना डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, हमको छोटे वैल्यू पहले चाहिए। तो बट अपना केस क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। इसकी वजह से हमको क्या लेना पड़ेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये बी को रिटर्न करेगा कि हाँ अपना क्या कहता है, बी को पहले ले लो। एंड सेम केस अगर अपना डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अपने पास पहले छोटा वैल्यू है देन बड़ा वैल्यू है। अगर ऐसा है तो अपना हर एक पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ए को पहले ले लो। एंड जीरो है तो कौन सा भी ले लो। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं, पहले जावा देखते हैं then उसके बाद सी प्लस प्लस। तो देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हाँ केस बताना भूल गया मैं। एक केस क्या है, देखो हमारा जावा है ना, जावा में जो हमारे जो प्रिमिटिव्स होते हैं ना, जैसे अपना इंट हो गया, जो प्रिमिटिव्स एरे हो गया, इंट हो गया, डबल हो गया, तो कस्टम कंपैरेटर सपोर्ट नहीं करते। तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या कहते हैं, हमारे जो ऐसे टाइप के जो होते हैं ना इंटीजर, जो अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट वाले जो अपने एरे होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना कस्टम कंपैरेटर सपोर्ट करते हैं। तो देखो तो हमको इसकी वजह से हमको ये यूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, या फिर आप आराम से अपना कोई भी ऑनलाइन देख सकते हो कि ऐसा क्यों है। देन देखो तुमको यूज़ करना पड़ेगा, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोड में तो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमको वैल्यू डालना पड़ेगा उसमें सॉल्व करने के लिए, जो अपने को एरे में गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एरे लिया है, तो उसका उसमें सब अपने वैल्यूज डाल रहे हैं। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टम कंपैरेटर के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये अपना क्या है, ये देखो ये अपना क्या रहता है, अपना एरे का नाम रहता है, यहाँ पे अपना क्या लैम्डा फंक्शन रहता है। तो देखो हमको टेम्प को सॉल्व करना है इस बेस पे कि अगर मतलब एब्सोल्यूट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड सेकंड एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस के बेस पे हमको सॉल्व करना है। देन हमने सॉर्ट कर दिया, तो उसको हमको ये एरे में डालना पड़ेगा ना, ये एरे में अपने को डालना पड़ेगा, क्योंकि अपना क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट वाला एरे हमको प्रिमिटिव एरे में डालना है। तो देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवल्स कर रहे हैं, बस इसमें ये डाल रहे हैं। अभी देखो अभी सी प्लस प्लस का ऐसा केस नहीं है। सी प्लस प्लस में हम डायरेक्ट अपना ये जो एरे गिवन है ना, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं, उसका कोड देखते हैं। यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपना एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, बिगिन टू एंड कर रहे हैं। उसके बाद देखो किस बेस पे, एब्सोल्यूट ऑफ डिफरेंस के बेस पे। तो देखो ये सेम चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो देखो ये था आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बस इसमें छोटा सा चेंजेस था कि ये था कि हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस के हिसाब से हमको सॉर्ट ही करना है। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस लाइक भी कर देना। एंड अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे कि एक्सप्लेनेशन के बारे रिगार्डिंग, या फिर और कुछ भी चीज़ों के रिगार्डिंग।
तो उसको भी आराम से कमेंट सेक्शन में डाल दो। तब तक के लिए चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।